एक बार नित्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण का मनोरथ हुआ कि राधा रानी जिस प्रेम का स्वाद लेती हैं, ब्रज गोपियां जिस प्रेम का स्वाद लेती, मैं स्वयं उसका स्वाद लूं तो मुझे अतिरिक्त रूप धारण करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ही अपने संकल्प से एक तोते के रूप में प्रकट हो गए। वहां वियोग नहीं है, नित्य संयोग है, पर प्रेम में वियोग भी होता, संयोग भी होता है। तो राधा रानी को वियोग का अनुभव होता है, तो ये लीला शुकुन के करकमल पर विराजमान होकर श्री कृष्ण के मधुराति मधुर नाम रूप लीला का गान करके राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। राधा रानी दाढ़िम छील छील करके एक एक अनार का दाना खिलाती है। पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, जब ये गुणगान करते हैं तो राधा रानी में इतना प्रेम प्रकट होता है, वो अपने करकमल से उसकी चोंच को छूकर ऐसे चूम लेती है। ऐसी एकांतिक लीलाओं का गान करने वाले शुकदेव जब श्याम सुंदर राधा रानी के वियोग में व्यथित होते हैं तो श्री राधा रानी के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करके श्री कृष्ण को आनंदित करते हैं। ये युगल के खिलौने हैं, कभी राधा रानी को कभी श्याम सुंदर को आनंदित करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने धरती की ओर देखा। संसार के अविद्या माया ग्रसित जीवों की पीड़ा का विचार करके भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए, उनके नेत्र भर आए। अपने प्रियतम की यह दशा देखकर प्रिया जी को भी बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने भी जीवों की ओर देखा, उनका भी हृदय भर आया। विचार करने लगे, मृत्युलोक के प्राणी बहुत दुखी हैं, इनके दुख को कैसे दूर किया जाए। राधा रानी ने कहा, हे प्रियतम, ये दुखी इसीलिए हैं कि आपसे विमुख हैं। ये जीव हमारे सन्मुख कैसे हों? बोले, इन जीवों को आपके सन्मुख करने की सामर्थ्य तो केवल आपकी कथा में है, आपकी लीला में है। अच्छा एक बात बताओ, संसार के जितने जीव हैं वो सब कथा श्रवण करके ही भगवान के सन्मुख होते हैं। बिना सत्संग के आज तक कोई जीव भगवान के सन्मुख हुआ? तो हमारी कथा का गान इस धरती पर करे, कौन करेगा? अब वो एक अंश से श्री कृष्ण ही सुख बने हुए हैं, तो युगल की दृष्टि लीला सुख पर पड़ी। देखा, कहा, भगवान आज्ञा? बोले, हम चाहते हैं कि तुम हमारी लीला कथाओं का गान करो। जो आज्ञा। बस इन्होंने ही एक अंड के रूप में वहां अवतार ले लिया था। यही है वो सुख, गोलोक के सुख। क्रीड़ा सुखो श्री विश्वानु जाया, राधा रानी के खिलौना। शंकर जी समझ, अरे वो तो नित्य गोलोक के सुख हैं। केवल हमारी वाणी से कथा सुनकर हमको गुरु पद का गौरव प्रदान किया है। शंकर जी के नेत्र भराए। व्यास जी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, यही बालक सुखदेव के रूप में प्रकट होगा, और जो अमर कथा रस अब तक हमारी ही संपत्ति थी, हम किसी को सुनाते नहीं थे, अब वह सुखदेव रूप में प्रकट होकर श्रीमद् भागवत रसामृत के रूप में उस अमर कथा का रसपान सबको कराएगा। ये सुना तो रहे अमर कथा है ना भागवत जी, तो 9वें स्कंध तक तो शंकर जी ने अमर कथा सुनाई। ध्यान में आई बात नहीं आई? सुखदेव जी का शरीर है, बोल कौन रहा है? शिव जी बोल रहे हैं। अब जब परीक्षित ने 3 श्लोकों में शंकर जी ने सुखदेव जी की वाणी में प्रतिष्ठित होकर के ये चरित्र सुना दिया, अब परीक्षित ने कहा, हमको तो और विस्तार से सुनाइए। तब शंकर जी मौन हो गए।
बोले हमने ज्ञान विज्ञान की चर्चा सुना दी, संक्षिप्त लीला भी सुना दी। अब कृष्ण की महिमा तो कृष्ण ही जान सकते हैं, दूसरा कौन जानेगा। इसलिए अब कृष्ण को ही अधिकार सौंप दिया कि आप ही बोलिए। ये बल्लभाचार्य महाप्रभु जी का भाव है। महाप्रभु जी कहते हैं 10वें स्कंध की जो कृष्ण लीला है उसमें शिवजी वक्ता नहीं है, उसमें वक्ता तो सुखदेव जी हैं, पहले भी शरीर तो सुखदेव जी का, बोलने वाले शिव जी हैं, पर यहाँ शिवजी भी श्रोता हैं और सुखदेव जी भी श्रोता हैं। सच्ची बात है, इसमें वक्ता स्वयं श्री कृष्ण हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इसलिए 10वें स्कंध में नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशयम। श्रीमद् भागवत का श्रवण कराएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।